2024 की लड़ाई यूपी से अंगड़ाई। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। भ्रष्टाचार से कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे तक दोनों के बीच जमकर जुबानी युद्ध देखने को मिला। अखिलेश योगी के बीच सांड पर भी संग्राम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चचा शिवपाल के बहाने अखिलेश यादव पर चुटकी ली। वार पलटवार के बीच कुछ ऐसे पल भी दिखे जब सदन में खूब ठहाके गूंजे। तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। चल सन्यासी मंदिर में, चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी। चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चो कुछ तो सिखाया करो, अब इस समय तो फुर्सत होगी। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सांड से लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा। जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से, या कुत्तों से, और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे। विपक्षी ना माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी। तो कोई कैसे उम्मीद। अखिलेश ने गोरखपुर के बहाने कई जिलों में जल भराव का जिक्र करके चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो अपना घर ठीक नहीं कर सकते, वो दूसरों का क्या करेंगे। फिर योगी ने मुस्कुराकर कैसे उन्हें घेरा, देखिए। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो तब। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में है, मस्ती में है। अखिलेश ने चाल चरित्र और चेहरा वाले नारे पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी का नया नारा भी बताया कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई।
पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। तो सीएम योगी ने अखिलेश से कहा कि चांदी के चम्मच में खाने के आदी लोग भला गरीबों का दर्द क्या जाने। तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कह दिया कि शिवपाल यादव के साथ काफी अन्याय हुआ है। योगी बोले अखिलेश ने चाचा की कीमत नहीं समझी। इतना ही नहीं, योगी ने शिवपाल यादव को बीजेपी में आने का ऑफर भी दे दिया। आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। विधानसभा में अखिलेश, योगी और शिवपाल के बीच हंसी मजाक के भी कुछ पल दिखाई दिए। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी, मैं आऊंगा, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सीएम योगी ने शिवपाल से कहा कि चाचा अपने भतीजे को भी कुछ सिखा दिया करो, जिसके बाद शिवपाल ने सीएम योगी पर पलटवार किया। चाचा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। विधानसभा में शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी से अपील है कि वो उन्हें जल्द से जल्द मंत्री पद की शपथ दिला दे, नहीं तो राजभर फिर से समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेंगे। इसके बाद सीएम योगी और अखिलेश जोर जोर से हंसने लगे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए गए। इस बीच कई बार हंगामा हुआ तो कई ऐसे मौके भी आए जब योगी और अखिलेश ठहाका लगाते नजर आए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों ने अपने अपने काम गिनवाए और कहा उत्तर प्रदेश में उनका काम बोलता है। अखिलेश यादव ने कहा कि टमाटर के दाम पर प्रश्न से बीजेपी वालों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जन्माष्टमी पर प्रतिबंध लगाने वाले स्वयं को कृष्ण का वंशज बताते हैं। इस पर अखिलेश का आक्रोश दिखाई दिया। अखिलेश ने कह दिया कि जब तक सीएम 1 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा पूरा नहीं करते, तब तक कांवड़ियों के पैर धोना, उन पर फूलों की बारिश करवाना फर्जीवाड़ा माना जाएगा। टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया। दुर्योधन के पास शकुनी थे और अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, याद रखना। इसीलिए आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी। अच्छा काम किए, इसीलिए आपको वहां भेज दिया। और अगली बार अगर अभी भी अपने रवैये नहीं अपनाएंगे तो अगली बार पता नहीं कहां जनता भेजती है उसकी तैयारी महोदय। और इसलिए महोदय मैं आज के महोदय मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, हमने भी एक्सप्रेस बनाया, हम तो मैं यही करते हो जाएगी किसका एक्सप्रेस कैसा है। भले ही अभी यूपी के विधानसभा चुनाव में 3.5 साल से ज्यादा का समय हो, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जानती है कि 2024 में दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है। विधानसभा में सीएम योगी ने कृष्ण और दुर्योधन की कहानी के जरिए समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, तो अखिलेश ने भी मौके पर चौका लगाने में देरी नहीं की। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है। याद करना, दुर्योधन के पास शकुनी थे और अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, याद रखना। इसीलिए आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी, इसीलिए जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगले महीने जन्माष्टमी आएगी,
इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि अगर यही एहसास आपको हो गया होता तो संभवतः पुलिस लाइन, थाने और जेलों में पुलिस इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक नहीं लगाते। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।